केजरीवाल के नहले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दहला जड़ दिया और केजरीवाल देखते ही रह गए। मामला जब बाद में बढ़ा तो आतिशी ने सफाई देना शुरू किया। उनकी सफाई अब किसी के गले नहीं उतर रही है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जान से जुटे हैं कि उनकी सरकार की फिर से वापसी हो जाए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि उनकी टांग खींचने पर जुटे हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजना लाडली बहन योजना थी, इसी योजना के दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा को भारी बहुमत के साथ वापसी हो गई। अब केजरीवाल ने इसी योजना की नकल करते हुए महिला सम्मान निधि नाम का एक योजना की घोषणा की है। इसमें 2100 रुपये हर महिला को हर महीने दिए जाएंगे। इसके लिए केजरीवाल बाकायदा कार्ड भी भरवाए जा रहे हैं। जगह जगह दिल्ली में स्टॉल लगे हैं। ये सब चल ही रहा था कि उन्हीं की पार्टी यानी कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने उनकी इस महिला सम्मान निधि योजना की पर तब मटियामेट कर दिया, जबकि उनके अधीन महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए और विज्ञापन में कहा गया कि इस तरह की कोई योजना फिलहाल नहीं है। यानी कि महिला सम्मान निधि जिसकी योजना कल केजरीवाल जी घोषणा कर रहे हैं और आतिशी सरकार उसका खंडन कर रही है। उन्होंने विज्ञापन देकर कहा कि ये इस तरह की कोई योजना नहीं है, ना ही इस तरह कोई प्रस्ताव। अब केजरीवाल और आतिशी के बीच में चल रही इस वर्चस्व की जंग में दिल्ली की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव के बाद में उनको बाकायदा 2100 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ये तो केजरीवाल ही जाने कि उनको देना है कि नहीं देना है। लेकिन दिल्ली की जनता कंफ्यूज जरूर हो गई है। इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो आतिशी ने भाजपा के ऊपर दोष मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर इस तरह का विज्ञापन जारी किया है। अब आतिशी की ये सफाई किसी की गले नहीं उतर रही है कि मुख्यमंत्री आप हैं, विभाग आपके अंडर में है, फिर भाजपा के अधिकारियों पर दबाव बनाकर कैसे ऐसे विज्ञापन जारी कर सकती है। यानी कि आतिशी जब जिस कुर्सी पर बैठी हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी पर, वो कुर्सी अब वे छोड़ना नहीं चाहती और केजरीवाल हैं कि वो जी जान से जुटे हैं कि वो फिर से चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए केजरीवाल की जो योजनाओं की बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं उन पर पतीला यानी उनको मटियामेट करने के लिए आतिशी इस तरह की चाल चल रही है। आतिशी अब खुद कह रही हैं कि ये विज्ञापन जो जारी हुए हैं भाजपा के अधिकारियों पर पैसा से हुआ है। लेकिन ऐसी सफाई के ना तो दिल्ली की जनता के बीच गले उतर रही है ना ही किसी और की। यानी कि आतिशी ने एक किस्म से केजरीवाल के नहले पर दहला जड़ दिया। अब केजरीवाल को इस तरह की उम्मीद तो थी नहीं कि उन्हीं की बनाई मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ ऐसा करेंगी। लेकिन अब वे सार्वजनिक रूप से कुछ कह तो सकते नहीं हैं, इसलिए वे सारा दोष भाजपा पर मढ़ रहे हैं। वे कह रहे हैं मुझे भाजपा कितनी बार भी जेल भेज दे, मैं उन महिलाओं को ये राशि दिलवा के रहूँगा। अब उनसे पूछा जाए कि महिला सम्मान निधि और जेल का के आपस में क्या ताल्लुकात है। भाई आपने शराब घोटाला किया था तो उसमें आप जेल गए थे, जमानत पे आप बाहर आ गए। तो जो पूरा मामला कोर्ट में है उसकी इसलिए आप सहानुभूति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो ये पूरे खेल को अच्छे से समझ रही है
कि आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो, और केजरीवाल के बीच में सह और मात का खेल चल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली सरकार का हो रहा, यानी कि सॉरी दिल्ली की जनता का हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से केजरीवाल केंद्र से लड़ते रहे हैं, एलजी से लड़ते रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। दिल्ली में लंदन पेरिस तो नहीं बन पाई, बड़ी कूड़ा का ढेर जरूर बन गई। प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली पूरी दुनिया में टॉप पर आ गई। तो केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि प्रदूषण के बारे में उन्होंने क्या किया, दिल्ली के साफ सफाई के बारे में क्या किया, पेयजल जो आदमियों दिल्ली की जनता को साफ पानी पेयजल देना था वो नहीं दे पाए आप, यमुना की सफाई नहीं कर पाए आप। तो जनता आप पर विश्वास करे तो करे क्यों?